नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए भगवान श्री विष्णु की कहानी लेके आए हैं। अपने बेटे भव और पुत्र पुत्रियों के साथ रहती थी। श्री हरि की कृपा से बूढ़ी माई के अन्न धन और सुख की कोई कमी नहीं थी। बेटे भव बूढ़ी माई को पूरा मान सम्मान देते थे। बूढ़ी माई अपना पूरा समय श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना में व्यतीत करती। हर रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ कर, कथा कहानी सुनती, भजन कीर्तन करती। एक दिन बूढ़ी माई का छोटा बेटा बोला, माँ, तुम श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करती हो, तुम पर प्रभु का आशीर्वाद भी है, पर उनकी कृपा से अपने घर में कोई चीज की कमी नहीं है। हर समय पूजा पाठ में क्यों लगी रहती हो? बूढ़ी माई बोली, बेटा, प्रभु की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस एक ही इच्छा है कि श्री हरि के दर्शन हो जाए और ये ध्येय छूट जाए। माँ की बात सुनकर बेटा हंसने लगा और बोला, माँ, भगवान के दर्शन ऐसे नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए घर द्वार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तब जाकर कहीं भगवान के दर्शन हो पाते हैं। ऐसे घर में रहते हुए भगवान के दर्शन नहीं होते। छोटे बेटे की बातों का बुढ़िया पर ऐसा असर हुआ कि बुढ़िया अगले ही दिन घर से चल दी, भगवान को भजती गई और चलती गई। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक बुढ़िया माई मिली। बहन, भगवान का भजन करते करते कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई बोली, भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। दूसरी बूढ़ी माई बोली, अच्छा, मंदिर जा रही हो? वह बोली, मंदिर नहीं, साक्षात भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। तब दूसरी बूढ़ी माई बोली, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। बोली तो वह बोली, चलो। अब दोनों बूढ़ी माई भगवान का भजन करते करते जा रही थी। कुछ ही दूर पर उन्हें एक और बूढ़ी माई मिली, तो वह पूछने लगी, कहाँ जा रही हो? तो वह बोली, हम तो भगवान का साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। तो वो भी उनके साथ चल दी। तो तीनों बूढ़ी माई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव का जाप करते गई और चलती गई। भगवान नारायण वैकुंठ में बैठे तीनों को देख रहे थे। ये तीनों मेरा भजन कर रही है और मेरे दर्शन करना चाहती है, चलो इनकी परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने रास्ते में सोने की मोहरों से भरा थैला गिरा दिया। पहली बुढ़िया माई भजन करती हुई आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने ध्यान में मग्न थी, उनकी भी नजर नहीं पड़ी। तीसरी बुढ़िया माई का पाँव मोहरों की थैली पर पड़ा और उन्होंने थैली उठाकर देखा, इतनी सारी सोने की मोहर। बुढ़िया माई ने मोहरे की थैली उठाई और बोली, मुझे तो भगवान ने धन दे दिया। वह लेकर उन्हें अपने घर की ओर चल दी। ये देखकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और कुछ ही दूर चलने पर श्री हरि ने सोने की ईंट गिरा दी थी। पहली बुढ़िया माई की ईंट से ठोकर लगी, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वह आगे निकल गई। दूसरी बुढ़िया माई की ईंट से ठोकर लगी तो उन्होंने देखा, ये तो सोने की ईंट है। उन्होंने ईंट उठाई और वापस अपने घर की ओर चल दी और बोली, जब भगवान ने धन दिया है तो बन बन घूमने में क्या फायदा। अब पहली बुढ़िया माई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा करती करती जा रही थी। बार बार भगवान को पुकारती जा रही थी और दर्शन की प्रार्थना करती जा रही थी। इस बार भगवान नारायण ने हीरे मोतियों के ढेर पर बुढ़िया को गिरा दिया, पर बुढ़िया माई के मन में लालच नहीं आया। भगवान इतने सस्ते में पीछा छुड़ाना चाहते हो? इतना कहकर जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु कहती वे आगे चल दी। भगवान ने खूब आंधी तूफान बरसाई, परंतु बुढ़िया माई ने अपने प्राण से टस से मच नहीं हुई। बेसुध हो गई, पर भगवान का भजन नहीं छोड़ा। भगवान श्री हरि विष्णु बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुए। उन्होंने दर्शन दिया और बोले, बूढ़ी माई, बोलो क्या मांगती हो? वह बोली, प्रभु, आखिरी इच्छा आपके दर्शन की थी। आपने दर्शन देकर मेरे जीवन को सफल कर दिया। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में गिर गई। उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिया। वैकुंठ लोक से एक सुंदर विमान आया और स्वयं श्री हरि विष्णु बूढ़ी माई को लेकर चले गए।